राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग बहुत सारे पोस्ट वीडियो देखते होंगे। बिना पंडित के हवन कैसे करें, बिना पंडित के गृह प्रवेश कैसे करें, बिना पंडित के तुलसी विवाह कैसे करें, स्वयं घर में हवन कैसे करें, स्वयं ये पूजा कैसे करें, स्वयं वो पूजा कैसे करें। और आश्चर्य नहीं होगा कि यदि किसी कहीं पर आपको स्वयं विवाह कैसे करें, स्वयं श्राद्ध कैसे करें, ये सब भी मिलने लगे। आज की चर्चा का यही विषय है कि स्वयं करना, ये तो करना तो स्वयं ही है, स्वयं करना, इसमें करना स्वयं ही है, लेकिन स्वयं करने में यहाँ अर्थ जो आता है वो अर्थ आता है बिना पंडित के, अर्थात बिना कर्मकांडी ब्राह्मण के। ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं हो, बिना ब्राह्मण के स्वयं करना। तो हम यहाँ पर आज ये चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या बिना पंडित के कोई भी पूजा पाठ हवन यज्ञ किया जा सकता है? ऐसा कोई विधान है? आज की चर्चा का यही विषय है। आगे बढ़ने से पहले यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और चर्चा पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, अधिक से अधिक लोगों तक साझा भी करने का प्रयास करें, क्योंकि जानकारी जो अच्छी हो उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। आइए चर्चा पर आते हैं। सर्वप्रथम विषय यह है कि बिना ब्राह्मण के क्या कर्मकांड हो सकता है। यदि संक्षेप में कहा जाए तो कर्म के 3 प्रकार होते हैं: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। वैसे अन्य विधानों से अलग अलग प्रकार से इसके और भी भेद होते हैं, जैसे कामना भेद से सकाम और निष्काम, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। इसी तरह से षटकर्मों में मारण, मोहन, वश्य, स्तंभन इत्यादि आ जाते हैं, उच्चाटन इत्यादि आ जाते हैं। इसी प्रकार से शांति कर्म, पौष्टिक कर्म इत्यादि होते हैं। लेकिन मुख्य भेद जो है जिसके आधार पर कर्मों का विचार किया जाता है वो है नित्य कर्म, और कर्मकांड में जिसका विधान है वो है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। 3 प्रकार के कर्म हैं। 3 प्रकार के कर्मों में से नित्य कर्म बिना पंडित के किया जा सकता है। नित्य कर्म में पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। पंडित का अर्थ यहाँ पर ब्राह्मण ही होता है। पंडित का अर्थ पढ़ा लिखा विद्वान यहाँ पर अभी इस चर्चा में नहीं लेना है। पंडित का शब्दार्थ जो भी हो, अभी इस वीडियो में हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें पंडित भी जब पंडित बोले तो पंडित का अर्थ कर्मकांडी ब्राह्मण ही होगा। नित्य कर्म में ब्राह्मण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नित्य कर्म स्वयं ही करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, नैमित्तिक कर्म हो या काम्य कर्म हो, किसी भी प्रकार का संस्कार हो, सब में ब्राह्मण अनिवार्य होते हैं। किसी भी कर्म में नित्य कर्म के अतिरिक्त कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कर्मकांड से जो संबद्ध हो वो बिना ब्राह्मण के किया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात यह है कि प्रत्येक कर्म के लिए ब्राह्मण की आज्ञा आवश्यक होती है, निर्देश आवश्यक होता है। स्वयं अपने मन से आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें अधिकृत नहीं हुए जब तक ब्राह्मण का कथन का तात्पर्य यहाँ गुरु भी है, और गुरु कथन का तात्पर्य भी यहाँ पर ब्राह्मण ही है, क्योंकि ब्राह्मण ही गुरु हो सकते हैं, ब्राह्मणेतर नहीं। तो बिना ब्राह्मण की आज्ञा के किसी कर्म में अधिकार शास्त्रोक्त विधान से प्राप्त ही नहीं होता है। और इसी कारण से आप लोग देखते होंगे कि किसी भी व्रत के विषय में लोगों को अन्य सभी माध्यमों से प्राप्त हो जाते हैं, समाचार माध्यम से हो
अथवा कैलेंडर से हो, जैसे भी हो, पता हो, ज्ञात हो जाता है कि फलाना व्रत अमुक दिन है, फिर भी ब्राह्मण से पूछने का नियम है कि ब्राह्मण से ही पूछना चाहिए। ब्राह्मण से व्रत पूछा जाता है कि एकादशी कब है, प्रदोष कब है, त्रयोदशी कब है। तो पूछने का तात्पर्य क्या हुआ? ये प्रतीकात्मक रूप से ब्राह्मण की आज्ञा लेना ही है। आपको ज्ञात है, फिर भी आप ब्राह्मण से आज्ञा ले रहे हैं कि अमुक व्रत हमको करना है, वो कब करें, अब बता दीजिए। इसके बारे में संक्षेप में आपने पूछ लिया कि अमुक व्रत कब है। इस विषय के लिए एक प्रसंग का उल्लेख करना आवश्यक है। स्कंद पुराण में एकादशी महात्म्य में आपको इसकी कथा मिल जाएगी। मेधावी मुनि की कथा है, जिसमें मंजुघोषा नामक अप्सरा आई, उनके साथ बहुत वर्षों तक रमन करती रही, उनका तप भंग कर दिया, और जब 57 वर्षों के पश्चात उनको ज्ञात हुआ कि हमारे वर्षों का तप यह भंग कर चुकी है, तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया। फिर मंजुघोषा ने अनुनय विनय किया, तो उन्होंने उसे एकादशी पाप मोचनी एकादशी व्रत का उपदेश किया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करो। किस एकादशी की कथा है? पाप मोचनी एकादशी की कथा है। उसको उपदेश दे दिया, पाप मोचनी का व्रत करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। अब स्वयं की बारी आई, अपना भी तो दोष लगा, अपना भी तो कल्याण करना है। ये स्वयं उसको उपदेश करते हैं, लेकिन स्वयं के लिए पुनः मेधावी ऋषि च्यवन मुनि के पास जाते हैं, जो पिता थे। च्यवन मुनि को सारी कथा बताई और उनसे अपने कल्याण का, अपने पाप मुक्ति का, दोष मार्जन का उपाय पूछा। तो उन्होंने पुनः मेधावी मुनि को भी पाप मोचनी एकादशी व्रत का ही उपदेश किया, वही आज्ञा प्रदान किया। क्या तात्पर्य है इसका? क्या मेधावी मुनि को ज्ञात नहीं था? ज्ञात नहीं था तो मंजुघोषा को कैसे बताए? मेधावी मुनि को तो ज्ञात था, मंजुघोषा को बता चुके थे। पुनः च्यवन मुनि इनको बता रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि आप स्वयं जानते भी हैं, फिर भी आप भले ही सब कुछ जानते हो, फिर भी आपको यदि कोई कर्म करना है, नित्य कर्म के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का नैमित्तिक काम हो, ब्राह्मण की आज्ञा, अनुमति आवश्यक है। चाहे वह कोई व्रत ही क्यों ना हो। व्रत भी नित्य और नैमित्तिक में ही आते हैं। नित्य व्रत नित्य में भी आता है, कुछ व्रत काम में भी आता है, कुछ व्रत नैमित्तिक में भी आता है। तो व्रत के संबंध में नित्य होने पर भी ऐसा नित्य वाला विधान नहीं होता है। व्रत नित्य हो तो भी उसके लिए ब्राह्मण की अनुमति आवश्यक होती है, उपदेश आवश्यक होता है। तो एक विषय यह आ गया, और शास्त्र प्रमाण से यह सिद्ध हुआ कि ब्राह्मण की आज्ञा आवश्यक होती है। हाँ, कुछ विशेष विषय में कुछ अपवाद भी होते हैं, सभी नियमों के इसके भी कुछ अपवाद हैं। जैसे शिवरात्रि व्रत की कथा लीजिए, किसी और एकादशी व्रत में ही है कि किसी शिकारी का जो राज्य से भ्रष्ट हो गया था, पिता ने देश निकाला दे दिया था, लुम्पक नामक जो था राजकुमार, अचानक किसी प्रकार से उसने पूजा देख लिया, व्रत कर लिया, जानकर नहीं किया, अनजाने में किया, और उसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई। एक कथा गरुड़ पुराण में है कि किसी की मृत्यु हुई और वह यमलोक जा ही रहा था। यमदूत उसको ले जाने वाले थे, लेकिन उससे पूर्व ही उसका कुछ अस्थि मांस जो चील लेकर जा रहा था वो गंगा में गिर गया। दो चील आपस में लड़ने लगे और वह गंगा में उसका अस्थि चला गया, और इससे वह नरक न जाकर स्वर्ग चला गया। तो ये अपवाद है, ऐसा सबके साथ नहीं होता है, ये अपवाद है। क्योंकि पुनः गरुड़ पुराण में ही कहा गया है कि यदि गंगा में अस्थि विसर्जन से मुक्ति हो जाए तो मछलियों को सबसे पहले मुक्ति मिल जाए, और यदि यह सिद्धांत बन जाए कि गंगा में अस्थि विसर्जन से ही मुक्ति प्राप्त होती है, तो फिर श्राद्ध का क्या प्रयोजन रहेगा? श्राद्ध करने का की तो कोई आवश्यकता, यदि विसर्जन मुक्ति से हो गई तो फिर और श्राद्ध इत्यादि
आजीवन जो करते रहते हैं उसकी क्या आवश्यकता है, वह तो निरर्थक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ यदि अपवाद हो तो अपवाद को सिद्धांत मान लिया जाए। सिद्धांत ही सिद्धांत होता है अपवाद को छोड़कर। तो ऐसे जो है कि अचानक किसी प्रकार से, जैसे शिवरात्रि व्रत कथा में शिकारी के साथ हुआ, किसी प्रकार से कर लिया, अचानक भगवान की कृपा प्राप्त हो गई, ये अपवाद है इस सिद्धांत का। विधि विधान शास्त्र में जो वर्णित है वही है। अचानक भगवान की कृपा हो जाना दूसरी बात है, क्योंकि बिंदु जी का भजन है, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। अब कैसे रीझ जाए, किस गुण से, किस विधि से ये उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इसको जाना नहीं जा सकता, इसको समझा नहीं जा सकता। लेकिन विधान जो है उस विधान को जानना, उसका पालन करना, यह भी आवश्यक होता है। सिद्धांत यही है। तो एक विषय स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मण की आज्ञा व्रत में भी आवश्यक होती है। अब व्रत के बाद आते हैं व्रत की पूर्ति, जैसे पूजा हवन इत्यादि पर बाद में आएंगे। व्रत की पूर्ति, संपूर्ण होना, व्रत हो या कुछ भी हो, उसके पूर्ण होने में भी ब्राह्मण भोजन के बिना कोई भी व्रत, कोई भी पूजा, कोई भी कर्मकांड संपन्न नहीं होता है। संपूर्ण कर्मकांड में ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है। भगवान दो मुखों से भोजन ग्रहण करते हैं, एक मुख उनका अग्नि है, दूसरा मुख ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणों के मुख से जो ब्राह्मण जो भोजन करते हैं उसका तात्पर्य है भगवान का भोजन करना। वो भगवान के निमित्त ब्राह्मण को भोजन कराया गया जो भगवान ने किया। ब्राह्मण भोजन के बिना किसी भी व्रत पूजा पाठ की संपूर्णता नहीं होती है। ब्राह्मण भोजन सभी व्रत पूजा पाठ कुछ भी हो उसमें अनिवार्य होता है। हवन में तो उसके लिए विधान है कि हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन, उसमें तो विधान ही है। अन्य कर्मों में, व्रत में भी ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है। और इसीलिए सीधा की जो व्यवस्था है, सभी लोग सभी व्रत में ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते, उतने ब्राह्मण नहीं उपलब्ध हो सकते, तो सीधा का विधान हो गया कि सीधा निकाल दीजिए, सीधा दीजिए, सीधा देना। तो सीधा किसको देना चाहिए? ब्राह्मण को देना चाहिए। यहाँ पर अब वर्तमान समय में जो स्थिति देखी जा रही है, सीधा के विषय में भी कहा जाएगा कि जाओ किसी गरीब को दे दो। ब्राह्मण को देना और गरीब को देना दोनों में अंतर है। कर्म की संपूर्णता हेतु देना है तो ब्राह्मण को ही देना होगा, किसी कर्म के निमित्त देना है तो ब्राह्मण को ही देना होगा। गरीब को आप कभी भी किसी भी समय दे सकते हैं, देने के लिए ब्राह्मण को भी कभी भी दे सकते हैं। लेकिन जब मान लिया जाए एकादशी व्रत कर रहे हैं, एकादशी का व्रत किए हैं और उसके निमित्त करना है, उसके निमित्त ब्राह्मण भोजन ही होगा, ब्राह्मण को ही देना होगा। उसके निमित्त आप गरीब को नहीं दिया जाएगा। गरीब को ऐसे ब्राह्मण भोजन के बाद ऐसे अतिरिक्त खिला दीजिए, भोजन करा दीजिए, वो अलग बात है। लेकिन एकादशी के निमित्त, व्रत के निमित्त या पूजा पाठ कोई भी कर्म हो उसके निमित्त ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है। दक्षिणा, कोई भी कर्म बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होती है। यज्ञ को दक्षिणा के बिना मृत कहा गया है। बिना दक्षिणा के किसी भी कर्म की संपूर्णता वो निष्फल होता है। दक्षिणा कैसे देंगे? दक्षिणा के विषय में भी आजकल यही सब कहा जा रहा है। गरीब को गरीब में बांट दो, मंदिर में दे दो। अरे दक्षिणा का मंत्र थोड़ा सा एक बार अवलोकन तो कर लो। ऐसा जो लोग बोल रहे हैं, यथा नाम गोत्राय कहें अथवा अमुक गोत्राय अमुक शर्मणे ब्राह्मणाय दक्षिणाम तुभ्यमहम संप्रददे, ब्राह्मणाय दक्षिणाम अहम ददे। किसको दक्षिणा देना है? दक्षिणा का मंत्र क्या बताता है? किसको दक्षिणा दे? ब्राह्मण को दक्षिणा दे, ब्राह्मणाय। अब यहाँ पर दक्षिणा में ब्राह्मण को देने की बात है। और जो लोग इस तरह की वीडियो बनाते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं, वो लोग कहते हैं मंदिर में दे आओ, मंदिर में सीधा दे आओ, मंदिर में
मंदिर अलग विषय है। मंदिर में आप जब पूजा करने जाएंगे तो उस समय के लिए मंदिर में आपको चढ़ावा या जो भी चढ़ाना है पूजा के समय, वो अलग विषय है, अलग कर्म है। आपने जो कर्म किया है, जो व्रत किया है, जो पूजा किया है, उसके लिए मंदिर में देने का कोई विधान नहीं है कि मंदिर में दे आओ, यथा नाम मंदिराय, ऐसा विधान नहीं है। यथा नाम देवाय, देवाय का विधान नहीं, यथा नाम देवाय देव मंदिर, ऐसा कोई विधान नहीं है। यथा नाम जो भी है या नाम गोत्र के साथ है, ब्राह्मणा ही है, दक्षिणा ब्राह्मण को ही देना चाहिए, दक्षिणा पर ब्राह्मण का ही अधिकार है, और ब्राह्मण को देंगे तभी कर्म की संपूर्णता होगी, सिद्धि होगी। यदि ब्राह्मण को नहीं देते हैं तो वो कर्म की सिद्धिदायक नहीं है, भले ही वो मंदिर में आप देते हैं। मंदिर में देना शास्त्र का उल्लंघन हो गया। शास्त्र कहता है, मंत्र कहता है ब्राह्मण को दो, ब्राह्मण को दे रहा हूं, तो फिर उसमें मंदिर कहाँ से आ गया? और इस प्रकार की चर्चा जो करते हैं बिना पंडित के, वो कहते हैं मंदिर में दे आओ। तो ये भी हो गया कि बिना पंडित के एक व्रत भी आप नहीं कर सकते हैं। अब पूजा पाठ आदि पर आते हैं। व्रत को समझ गए। व्रत का भी अंग पूजा हवन इत्यादि सब कुछ है। व्रत में भी कोई भी व्रत करते हैं तो उसमें भी उस व्रत के देवता का पूजन विहित है, विधान है, विधान से पूजन देवता का, उस व्रत के जो भी देवता है उनकी पूजा करनी चाहिए। हवन कृताकृत में आ जाता है। सभी व्रतों में हवन अनिवार्य नहीं है, लेकिन करना चाहे तो सभी व्रत में कर सकते हैं। सभी व्रत में देवता का हवन कर सकते हैं। हवन का भी विधान है सभी व्रत के लिए। तो पूजा हवन इत्यादि की चर्चा अब अलग कर लेते हैं, व्रत से हटकर। ये तो व्रत संबंधी चर्चा थी। व्रत से हटकर पूजा में आ जाते हैं, हवन में या जो भी कर्म हो, कोई भी कर्म हो, व्रत के अतिरिक्त ये व्रत की चर्चा थी। सभी कर्मों का एक विधान है, सबकी एक विधि है। क्या विधि किसको कहते हैं? कर्म के बारे में शास्त्रों में जो बताया गया है कि इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके करो, वही विधान है, उसी को विधि कहते हैं। उस विधि के अनुसार, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यदि कर्म को करते हैं तो छोटा सा भी कर्म करें। छोटा सा करने का मतलब कम खर्चे में, कम समय में जो हो, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा कम समय में, कम खर्चे में होती है, तो छोटा सा भी कर्म हो। यहाँ पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का महात्म्य को कम नहीं समझना चाहिए। महात्म्य यहाँ पर उस दृष्टिकोण से छोटा और बड़ा नहीं समझना चाहिए कि सत्यनारायण भगवान छोटे हैं। समय के अनुसार कम समय लगता है, कम खर्च वाली बात है, धन कम व्यय होगा। इस प्रकार की चर्चा के अनुसार कम से कम छोटा सा छोटा कर्म भी किया जाए यदि विधि पूर्वक, तो वह बहुत अधिक फलदायक होता है, मेरु के समान फलदायक होता है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। यथोक्तम सुकृतम यस्तु विधिवत कुरुते नरः। यथोक्तम का तात्पर्य जो शास्त्र में विधि बताई गई है उसके अनुसार जो भी किया जाता है। स्वल्पम मुनिवर श्रेष्ठम मेरु तुल्यम भवेच्च तत्। स्वल्प होने पर भी, छोटा सा कर्म होने पर भी वह मेरु के समान फलदायी हो जाता है यदि विधि पूर्वक किया गया तो। और विधि रहित किया गया तो, विधि रहित का तात्पर्य कि शास्त्र में जो विधि बताई गई है, जो विधान है, उसको छोड़कर मनमाना स्वेच्छाचार करना, मनमाने अपनी मर्जी से जो मन आए उस प्रकार से कर देना, वही ये लोग करते हैं। जो लोग कहते हैं बिना पंडित के हवन कैसे करें, बिना पंडित के गृह प्रवेश कैसे करें, बिना पंडित के तुलसी विवाह कैसे करें, बिना पंडित के ये कैसे करें, बिना पंडित के वो कैसे करें, ये लोग वही मनमाना आचरण करना सिखाते हैं, स्वेच्छाचार सिखाते हैं। बिना पंडित के कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस पर वो तो संपूर्ण चर्चा का विषय है। वो लोग यही सिखाते हैं कि विधि रहित कैसे कर सकते हो। तो उसमें कहा गया है कि विधिहीनम तो यत कुर्यात यथोक्त कर्णम विना द्विजवाक्यम स्मृतम राजन। विधिहीनम तो यत कुर्यात यथोक्त
विधीनम तो यत् कुर्यात् सुकृतम मेरु मात्रकम, विधीनम तो यत् कुर्यात् सुकृतम मेरु मात्रकम अणुमात्रम न चाप्नोति फलम धर्मस्य नारद। सुमेरु के समान बड़ा सा बड़ा कर्म भी विधि रहित किया जाए तो उसका अनुमात्र भी थोड़ा सा भी फल प्राप्त नहीं होता है। यह भी स्कंद पुराण में ही कहा गया है कि विधि पूर्वक करने पर छोटा सा भी कर्म बहुत सुमेरु के समान फलदायी हो जाता है, और विधिहीन करने पर सुमेरु के समान किया गया कर्म भी अल्प फल भी नहीं देता है। बहुत ये नहीं कि कम देता है, विधिहीन करने पर कम फल देता है। अधिक विधि से करेंगे तो अधिक फल देगा, और कम विधि से करेंगे, विधिहीन कर दिए तो कम फल देगा। नहीं, कम फल नहीं, स्वल्प फल भी नहीं देगा, यह कह रहे हैं। प्रमाण यह है कि विधिहीन होने पर स्वल्प फल भी प्राप्त नहीं होता है। विधि की आवश्यकता, विधि का पालन सर्वत्र अनिवार्य है। और विधि क्या है? तो किसी भी कर्म में ब्राह्मण की अनुमति, ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण को दान, ब्राह्मण को दक्षिणा, ये सब कुछ सभी कर्म का नियम है। आप स्वयं जानते हैं, आप कर लीजिए, स्वयं कर लीजिए, जानते हैं, ज्ञान है तो ये अलग बात है। लेकिन फिर भी दान, दक्षिणा, भोजन, वचन, इसके लिए ब्राह्मण को कैसे हटा सकते हैं? इसके लिए तो ब्राह्मण पंडित की अनिवार्यता है, आवश्यकता है। इस आप बिना पंडित के नहीं कर सकते। बिना पंडित के आप किसको ब्राह्मण भोजन कराएंगे, किसको दान देंगे, किसको दक्षिणा देंगे? गरीब में जाकर बांट देंगे? वह गरीब में बांटने का विधान नहीं है। दान ब्राह्मण को किसी भी कर्म के निमित्त जो करते हैं, दान, दक्षिणा, भोजन, उसमें ब्राह्मण का ही विधान है। और विधिहीन करेंगे तो गीता में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न च सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम, न सुखम न परांगतिम। शास्त्र विधि का त्याग करके स्वेच्छा से कुछ भी कर लेने वाला व्यक्ति, जैसे बताते हैं ये लोग वीडियो में, पोस्टों में, तो उसको सिद्धि नहीं, न सिद्धि मवाप्नोति, उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। मतलब वह कर्म सिद्ध नहीं होता है, वह कर्म निष्फल हो जाता है। न सुखम, उस कर्म का जो फल है, सुख जो बताया गया है, चाहे जो भी उसका फल हो, न सुखम, उसका सुख नहीं प्राप्त होता है, वह दुखी होता है। और न परांगतिम, और परलोक में भी उसकी सदगति नहीं होती है, वह दुर्गति को प्राप्त होता है। विधि का उल्लंघन करके बिना पंडित के सब कर्म कर लेंगे। इसमें एक कारण आप समझ लीजिए, ब्राह्मण द्रोहियों की संख्या बहुत अधिक है, और ब्राह्मण द्रोहियों के द्वारा इस प्रकार का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। यदि आपकी आस्था है धर्म में, कर्मकांड में, तो आप यह गांठ बांध लें कि छोटा सा छोटा पूजा भी हो नित्य कर्म को छोड़कर, तो भी बिना पंडित के नहीं किया जा सकता है। उसमें भी ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है, दान अनिवार्य है, दक्षिणा अनिवार्य है। बिना इसके उसकी संपूर्णता नहीं होती है। संपूर्णता की बात जब आती है तो एक और विषय आता है। यद्यपि ब्राह्मण रहेंगे, पंडित कराएंगे तो भी पढ़ेंगे, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर क्षम्यताम परमेश्वरी। जो देवता के अनुसार ब्राह्मण रहेंगे तो भी ऐसा कहेंगे। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि जब ब्राह्मण स्वयं कर्मकांडी कराएंगे तब भी कहेंगे मंत्रहीनम क्रियाहीनम विधिहीनम आवाहनम न जानामि विसर्जनम। ब्राह्मण स्वयं भी कहेंगे, और आप स्वयं कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है आप उनसे अधिक जान रहे हैं? आपके कर्म में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, त्रुटि नहीं है? क्या आप
इस ऐसा कह सकते हैं कि आपके कर्म में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। यदि ब्राह्मण नहीं है तब तो और त्रुटि ही त्रुटि है। ब्राह्मण के रहने पर भी त्रुटि है, तभी तो ब्राह्मण कहेंगे। अल्पता है, कमी है, तभी तो ब्राह्मण कहेंगे। मंत्रहीनम हीनता है, क्रियाहीनम हीनता है, कमी है, विधिहीनम कमी है। तब क्या है? तब इसकी संपूर्णता के विषय में दो तथ्य है, और दोनों अनिवार्य है। ये नहीं कि एक तथ्य से संपूर्ण हो जाएगा, एक विषय से कर्म संपन्न हो जाएगा, संपूर्ण हो जाएगा। दोनों की आवश्यकता भी है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ भी है। एक क्या है? यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम प्रमादात् कुर्वताम कर्म प्रत्यवत्ताध्वरेकुयत् स्मरणादेव तद विष्णोः संपूर्णम स्यादिति श्रुतेः। स्मरणादेव तद विष्णोः, स्मरणात् एव तद विष्णोः। जिस भगवान विष्णु के स्मरण करने से कर्म की संपूर्णता हो जाती है। संपूर्णताम स्यादिति श्रुतेः। उस विष्णु का स्मरण करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण करने से कर्म संपूर्ण हो जाता है, उनका नाम स्मरण करने से संपूर्ण हो जाता है। तो एक विषय आ गया, समझ गए कि कर्म की संपूर्ति कैसे होती है, कर्म कैसे पूर्ण होता है। दूसरा, वैसे एक और प्रकरण है, पारण से कर्म समाप्त होता है, कर्म पूर्ण होता है, लेकिन उससे पूर्व की जो क्रियाएं हैं वो यहाँ पर ये है कि वो तो आपके लिए है कि आपका व्रत पूर्ण हो गया, अब आप व्रत से बाहर जाएंगे। व्रत कैसे पूर्ण होगा इस विषय में, कर्म कैसे पूर्ण होगा इस विषय में यह चर्चा है। वह कर्म भगवान विष्णु के स्मरण करने से पूर्ण होता है। दूसरा इसमें इसी से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। ब्राह्मण वचन किसी भी प्रकार की कमी रही, न्यूनता रही, दोष रहा, उसका निवारण मार्जन कैसे होगा? भगवान का तो स्मरण कर लिए, अब उनका प्रतिवचन कौन देगा? भगवान के ही स्वरूप ब्राह्मण देवता होते हैं, और ब्राह्मण के वचन से कर्म संपूर्ण होता है। ब्राह्मण जब कहते हैं कि पूर्ण हो गया, तब पूर्ण होता है। ब्राह्मणा यत प्रभासन्ते ह्यनुमोदन्ति देवता सर्वदेव मया विप्रा नैतद्वचन मन्यथा। सभी देवताओं के स्वरूप ब्राह्मण है, ब्राह्मण में सभी देवताओं का वास होता है, और कर्म के अंत में ब्राह्मण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। ब्राह्मण जब वचन दे देते हैं तो उस वचन को देवता भी अन्यथा, जब ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं तो उस और वचन कोई दे देते हैं तो देवता भी संतुष्ट होते हैं, और उस वचन को अन्यथा देवता भी नहीं करते हैं। ब्राह्मणा यत प्रभासन्ते, ब्राह्मणा यत प्रभासन्ते, जो ब्राह्मण बोलते हैं, ह्यनुमोदन्ति देवता, देवता उसी का अनुमोदन करते हैं। इस प्रकार के वचन अनेकों स्मृतियों में, पुराणों में आपको मिलेंगे। हम सभी प्रमाणों को एक साथ रखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर इस विषय को समझ गए। और है सर्वेषामप्यलाभ हेतु, सभी प्रकार का अलाभ होने पर, कमी होने पर, यथोक्त करणम विना, विधि से किसी प्रकार की त्रुटि होने पर, यथोक्त शास्त्रोक्त विधि के अनुसार न हो पाए, कहीं कमी रह जाए तो भी द्विजवाक्यम स्मृतम राजन संपूर्णम व्रत सिद्धिदम। ब्राह्मण के वचन से संपूर्णता की सिद्धि होती है, व्रत की, कर्म की सिद्धि होती है। व्रत, यहाँ पर व्रत का तात्पर्य केवल व्रत न समझे, यहाँ पर किसी भी कर्म को समझे। ब्राह्मण के वचन से कर्म पूर्ण होता है। अब आप स्वयं बताइए,
यदि आप कर्मकांड में आस्था रखते हैं, आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, जो भी कर्म हो, कोई भी पूजा आपको बहुत करने आ गया, स्वयं कर सकते हैं नित्य कर्म को छोड़कर, तो उस कर्म की पूर्ति कैसे होगी यदि ब्राह्मण वहाँ पर नहीं है, पंडित नहीं है? बिना पंडित के वह कर्म कैसे संपूर्ण होगा? किसको भोजन कराएंगे, किसको दान देंगे, किसको दक्षिणा देंगे? मंदिर में जाके दे देंगे? मंदिर का विधान नहीं है, मंदिर का विधान शास्त्र में नहीं है। ब्राह्मण को ही, उसमें भी एक और विशेष नियम है, उसमें भी एक और विशेष नियम है कि निकटतम जो सर्वोत्तम ब्राह्मण हो, अधिक योग्य ब्राह्मण को ढूंढना चाहिए, अधिकतम योग्य जो हो उनको ढूंढना चाहिए, और उसके लिए अधिक दूरी भी जा सकते हैं। लेकिन यदि निकटतम ब्राह्मण ही सुयोग्य हैं तो उन्हीं को देना चाहिए, उन्हीं से। इसका त्याग करने पर यह भी दोष हो जाता है। निकटतम ब्राह्मण को किसी कारण से द्वेषवश निकटतम ब्राह्मण से विवाद भी हो सकता है, तो उनका त्याग करने पर एक दोष लग जाता है जिसको अतिक्रमण दोष कहते हैं। निकटतम ब्राह्मण का अतिक्रमण भी नहीं करना चाहिए। निकटतम ब्राह्मण योग्य ना हो या उनसे अधिक योग्य दूसरे ब्राह्मण हो तो अतिक्रमण दोष नहीं होता है। अगर दूरी से ब्राह्मण बुलाते हैं बाहर से, तो जो निकटतम है उनसे अधिक योग्य, अधिक विद्वान, अधिक गुणवान होने चाहिए, तो यह अतिक्रमण दोष नहीं लगेगा। अन्यथा निकट में ही अधिक योग्य, अधिक विद्वान ब्राह्मण हैं और आप उनसे दूर वाले ब्राह्मण को आमंत्रित करते हैं तो अतिक्रमण दोष भी लग जाता है। इसके अतिरिक्त निकटतम का तात्पर्य संपर्की भी समझ सकते हैं कि संपर्क में जो हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो जुड़े हुए हैं, जैसे पुरोहित सर्वाधिक निकटतम होते हैं। इसीलिए बिना पुरोहित के कोई कर्म, चाहे भले ही कराने के लिए किसी अन्य योग्य विद्वान को बुलाया जाए, लेकिन पुरोहित को फिर भी रखा ही जाता है, क्योंकि वह सबसे निकट होते हैं। सर्वाधिक निकट पुरोहित ही माने जाते हैं, वह संबद्ध होते हैं। अन्य ब्राह्मण आपसे, आपके कुल से संबद्ध नहीं होते हैं, लेकिन पुरोहित कुल से संबद्ध होते हैं, इसलिए पुरोहित अधिक निकट हो जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे। अब कराने मंत्र की बात आती है। एक और विशेष में बचा शेष है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनास्तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। आप मंत्र से ही ना कोई पूजा पाठ करेंगे, मंत्र से ही करेंगे ना। क्यों मंत्र की आवश्यकता? क्यों? क्योंकि मंत्राधीनास्तु देवता, देवता मंत्र के अधीन है। मंत्र से कहते हैं इंद्र या गच्छ इह तिष्ठ, तो मंत्र से आते हैं। अभी 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 इस मंत्र का महत्व नहीं है, अभी इंद्र ना आए कृपया। अभी इस तरह से यदि कह देते हैं तो मंत्राधीनास्तु ते देवता, इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण अभी नहीं करेंगे। और तो क्या होगा कि देवता मंत्र से आते हैं, मंत्र से जाते हैं। मंत्राधीनम, मंत्र के अधीन है। और यह संसार देवताओं के अधीन है। संसार को देवता ही चलाते हैं, संसार को मनुष्य नहीं चलाता है। वह मंत्र अब किसके अधीन है? संसार देवता के अधीन, देवता मंत्र के अधीन। मंत्र किसके अधीन? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, वह मंत्र ब्राह्मण के ही अधीन है। इसका यह भी अर्थ है, और किसी के अधीन मंत्र नहीं है। मंत्र पर और किसी का अधिकार नहीं है, मंत्र ब्राह्मण के ही अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण भी देवता ही है। और इस प्रकार क्या हुआ कि आपको मंत्र आता है, ठीक है, लेकिन आपके लिए वह मंत्र सिद्धिदायक नहीं आता भी है, तो भी उसमें ब्राह्मण का होना, ब्राह्मण के मुख से उस मंत्र का उच्चारण होना महत्व रखता है। ब्राह्मण के मुख से जब उस मंत्र का उच्चारण होता है
तब देवता उस मंत्र के अधीन होकर स्वीकार करते हैं, अन्यथा उस मंत्र से जो आप करेंगे उसमें देवता बंधे हुए नहीं हैं। देवता उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में चर्चा विचार संभव ही नहीं है, क्योंकि वह मंत्र उस मंत्र पर आपका अधिकार ही नहीं है, वह मंत्र आपके अधीन ही नहीं है। मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, और जब मंत्र ब्राह्मण के अधीन है तो बिना ब्राह्मण के कोई भी कर्म कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बिना ब्राह्मण के। चाहे गृह प्रवेश हो, हवन हो, तुलसी विवाह हो, कोई कुछ भी हो, नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आप सब कुछ स्वयं कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं होगा, वह निष्फल है। उसमें जहाँ तक है दोष होना संभव है। बिना पंडित के यदि कोई कर्म करते हैं उसका फल, अच्छा फल कुछ हो ना हो यह अलग छोड़ दें, उसका दोष अवश्य होगा। जैसे अब गृह प्रवेश की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भूमि की शुद्धि कैसे होती है? भूमि की शुद्धि गाय के वास करने से होती है। जिस भूमि में दोष हो उस भूमि की शुद्धि गाय के वास करने से होती है, पवित्रता होती है भूमि की। और घर बना लिए, घर की शुद्धि कैसे होगी? मंडप बनाए, मंडप की शुद्धि कैसे होगी? उसमें देवता कैसे आएंगे? उसमें बहुत सारा दोष, किसी भी घर को बनाने में बहुत सारी जीव हत्या होती है, बहुत सारे उसमें दोष होते हैं। उसकी शुद्धि कैसे होगी? क्या है विधान उसका? उसके शुद्धि का विधान है ब्राह्मण भोजन। गृह प्रवेश में कहते हैं बिना पंडित के गृह प्रवेश कैसे करें? घर की शुद्धि, मंडप बनाए हैं पूजा के लिए बनाए, या विवाह के लिए या उपनयन के लिए, किसी भी कर्म के लिए मंडप बनाए हैं तो मंडप की शुद्धि पहले आवश्यक है, घर की शुद्धि पहले आवश्यक है। और शुद्धि के लिए ब्राह्मण भोजन, यही विधान है। ब्राह्मण भोजन जब होगा तब शुद्ध होगा। घर में प्रवेश तो करेंगे ठीक है, लेकिन प्रवेश से पूर्व ब्राह्मण भोजन आवश्यक है, अनिवार्य है। ब्राह्मण भोजन के बिना पूजा से कहें, आप ऐसा कहेंगे पूजा से शुद्ध हो जाती है। अरे पूजा उसमें शुद्धि होने के बाद होगी। पूजा जो भी पूजा करना है, पूजा से शुद्धि नहीं, पूजा स्वयं कर्म है। गृह प्रवेश निमित्त जो पूजा कर्म है वह स्वयं कर्म है, पूजा से शुद्धि नहीं होगी। पूजा वह आवश्यक है, शुद्धि पूजा से पहले आवश्यक है। बिना शुद्ध किए आप वहाँ पर देवता का पूजा कैसे करें? देवता वहाँ पर कैसे आएंगे? नहीं आ सकते हैं। शुद्धिकरण पहले आवश्यक है। और गृह की शुद्धि कब होगी? जब ब्राह्मण भोजन होगा। तो ब्राह्मण के बिना गृह प्रवेश कैसे कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। पूजा की विशेष व्यवस्था तो अलग है कि ब्राह्मण के साथ ही गृह प्रवेश करना चाहिए। बिना ब्राह्मण के गृह प्रवेश अशास्त्रीय है। जो कोई भी इस प्रकार की चर्चा कर रहा है वह न तो ब्राह्मण है, न तो उसने कभी किसी शास्त्र का अध्ययन किया है, कुछ पढ़ा है, कर्मकांड का उसको तनिक भी ज्ञान नहीं है। वह वामपंथी, नास्तिक, अनाचारी, नारकीय प्राणी है और आपको भ्रमित कर रहा है। यदि आप ऐसे लोगों पर विश्वास करते हैं जो लोग बिना पंडित के सब कुछ करने के बारे में बता रहे हैं, तो वह आपको भ्रमित कर रहे हैं। उन लोगों से बच के रहना चाहिए। और अभी इस विषय को अच्छे तरह से आप लोग समझ चुके हैं कि बिना पंडित के, बिना ब्राह्मण के कोई भी कर्मकांड नहीं हो सकता है। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।